अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और आप सब सुनाओ कैसे हो। बकरीद तो गुज़र गई, मतलब ये जो महीना है हज का वो तो अभी चल ही रहा है। जो नाम है ना ज़िलहिज्जा, वो तो चल ही रहा है। बाकी जो मोतबर जो दिन थे 12 दिन वो तो गुज़र गए हैं। और आप लोग की बकरीद अच्छी गुज़री कि नहीं, है ना। सब अच्छे हैं, आप लोग फैमिली वाले सब अच्छे हैं कि नहीं। पहले तो मैं बकरीद के टॉपिक पे वीडियो बना रही थी, आप लोगों को बता रही थी कि बकरीद के बारे में कुछ वाक़या बताई, कुछ अमल बताई, है ना। तो अब वो हो गया। आज मैं बात करूँगी हमारे ज़िंदगी के सबसे अहम अमल, बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। जैसे कहते हैं ना कि इंसान एक पानी, खाना और हवा, ये 3 चीज़ के बिना ज़िंदा नहीं रहता है। तो ये तो वाक़ई में ऐसा है कि इंसान को अगर ज़िंदा रहना हो तो उसे पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, तभी वो ज़िंदा रहेगा। तो ये ज़ाहिरी चीज़ है। मगर एक ऐसी चीज़ जिसके बिना इंसान मोमिन हो ही नहीं सकता, जिसका हर वो चीज़ इंसान को करना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंसान अगर जान जाए कि वो उस अमल का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी हैसियत है, तो इंसान उसे कभी छोड़े ना। तो उसका नाम है नमाज़, है ना। नमाज़, क्या आप सब नमाज़ पढ़ते हो? नमाज़ आप सब पढ़ते हैं? यानी नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसके बिना इंसान मोमिन कामिल नहीं हो सकता, वो नमाज ही है। नमाज एक ऐसा तोहफ़ा है, आप जानती होंगी मेराज की रात सुनी है। अल्लाह पाक जब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात अपने दीदार करने के लिए बुलाया था, तो अल्लाह ताला तो चाहता तो कुछ और तोहफ़ा देता, लेकिन नमाज एक ऐसी मोतबर चीज़ है, एक मोतबर अमल है। वो ख़ास है, क्या ख़ास था, तभी ना अल्लाह पाक ने उसे क्या कहते हैं, मेराज की रात में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब को अता किया तोहफ़ा नमाज के, अपने उम्मतियों को दें और आप नमाज़ कायम करें। तो वो 5 वक़्त की जो नमाज़ें हम अदा करते हैं ना, वो हमें 50 वक़्त की मिली थी। मगर अल्लाह के प्यारे हबीब ने उसे अपने उम्मतियों के परेशानी के लिए थोड़ा ना हो इसलिए कम करा दिए। तो नमाज़ हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम अमल है, हमें कायम करना चाहिए। नमाज के बिना हमारा वजूद ही नहीं है। नमाज से हमें क्या फ़ायदा है, आप जान ही नहीं सकते। कितना हमारे जिस्म के लिए, हमारे जान के लिए, हमारे ज़िंदगी के लिए नमाज कैसा एक अमल है। हम पढ़ते हैं नमाज तो हमारी आँखों की रोशनी कभी ख़त्म नहीं होगी, हमारे हड्डी कभी बेकार नहीं होंगे, अगर हम सही तरीके से नमाज जो अदा करने का तरीका है, जो दिल से, जो नीयत से, जो खुलूस से अगर अदा करते हैं हम, जैसे हमारे इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है, तो इंशाअल्लाह हमें कभी मर्ज़ में हम कभी मुब्तला नहीं होंगे। लाइलाज मर्ज़ में हम कभी मुब्तला नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो नमाज एक ऐसी अमल है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इतना ये तकरीर कर रही है, नमाज़ पढ़ो, तो क्या ये नमाज़ पढ़ती है? तो मैं बहुत खुशी के साथ ये कहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के मैं, अल्लाह का करम है, उसका शुक्र है, उसने उस काबिल बनाया है कि मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। और इंशाअल्लाह आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि आप सब दुआ करें कि मैं हमेशा नमाज़ पढ़ूँ। कभी किसी वजह से कहीं सफ़र में हो या कुछ उज़्र की वजह से नमाज़ छूट जाती होगी तो छूट जाती है, लेकिन वैसे तो इंशाअल्लाह ना ही छोड़ती हूँ और ना ही छोड़ूंगी इंशाअल्लाह। और आप सबों से भी गुजारिश है, बल्कि कि मैं गुजारिश करूँगी दिल से कि आप सब भी नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नमाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज़ हमारे दिलों का सुकून है। अगर आप देखना, अगर आप नमाज़ पढ़ोगे ना, आप दिल से अगर एक हफ़्ता भी आप नमाज़ पढ़ लेती हैं पाँचों वक्त की, तो अगर एक हफ़्ते के बाद अगर 7वां 8वें दिन अगर आप एक वक्त का नमाज़ छोड़ देंगी ना, तो आपको बेचैनी होगी, नींद नहीं पड़ेगी, खाने का दिल नहीं चाहेगा, रहेगा कि कुछ टेंशन है, कुछ लग रहा है कि कुछ मेरा बड़ा काम नहीं हुआ है। जब नमाज़ पढ़ लेंगी ना आप, तो आपको देखना दिल से एकदम आपको एकदम सुकून मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ कितना अच्छा, कोई टेंशन कम हो गया, बहुत अच्छा, मेरा कुछ अच्छा मैं काम कर ली। कुछ अगर टेंशन भी रहा दिमाग में, कुछ परेशानी रहा आपको, और अगर आप नमाज़ पढ़ लेंगी जा करके, नफ़िल नमाज टेंशन के दूर होने की नीयत से, या फिर नमाज का वक्त है, नमाज आप जाकर अदा कर लेंगी ना, तो आपको ना थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा। अल्लाह का करम ये होता है, नमाज की ये खुसूसियत है। और मैं एक बात कहूँगी कि नमाज़ आप ज़रूर कायम करें, फ़जर हो, ज़ोहर हो, हर वक्त की नमाज़ आप ज़रूर कायम करें। नमाज कभी ना छोड़ें। किसी वजह से, किसी उज़्र से अगर नमाज़ छूट जाती है तो कोई बात नहीं,
लेकिन बिला मतलब उज़्र के आप नमाज़ ना छोड़ें। बहुत अच्छी बात है कि नमाज़ पढ़ें। अगर नमाज़ पढ़ेंगी तो आपके औलाद, आपके अहलो अयाल भी वैसे ही होंगे, है ना। आप नमाज़ी तो आपके घर वाले भी नमाज़ी। अच्छा, एक और अहम मसला है, मैं दिल में बहुत दिनों से दिमाग में आ रहा था कि मैं आप लोगों से बताऊँ, कहूँ मैं ये चीज़ कि हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो मतलब पहले मेरे साथ में ये मसला होता था जब मैं मतलब मुझे इतना इल्म जब नहीं था, बहुत पहले की बात है ये। तो मेरे साथ में ये मसला होता था ना कि मैं नमाज़ पढ़ती थी ना तो मैं क़िरात करती थी, जिसे पढ़ रही हूँ कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। ऐसे सांस लेकर के पढ़ना है ना। जैसे पढ़ते पढ़ते मतलब सांस फूलने लगी मेरी हमारी, तो हम सांस खींच के अंदर से पढ़ लेते हैं। तो ये गलती कभी भी आप ना करें, क्योंकि इससे नमाज फासिद हो जाती है। अगर आपको लगे कि आपका सांस उखड़ रहा है, सांस आप नहीं ले पा रही हैं पूरा, तो आप वहाँ पे सांस को रोक दें और वहाँ आयत पूरी करके सांस रोकें, उसके बाद से आप दोबारा से पढ़ें। जैसे हम पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐसे तो सांस लें, फिर सिरातल मुस्तकीम पढ़ लिए, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ऐसे सांस मतलब ले करके पढ़ें। और अगर ऐसा नहीं करेंगी और आप पढ़ते जाएं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, ऐसा पढ़ेंगी ना। मतलब जहाँ पे आप सांस खींच लेती हैं अंदर से, अब सोचती हैं कि बोल पढ़ ही तो रहे हैं, कहीं हम छोड़े तो नहीं, हम पढ़े जा रहे हैं, लेकिन जो अंदर सांस जो खींच लेते हैं हम लोग और दिल मतलब अंदर से पढ़ लेते हैं, सांस टूट जाती है, तो उससे नमाज फासिद हो जाती है फासिद। तो ये गलती ना करें। अगर मेरे अंदर ये आदत थी पहले, तो मैं धीरे धीरे सुधारी, उसको टाइम लगा मुझे सुधारने में, फिर मेरा सुधर गया। इंशाअल्लाह आप लोग का भी सुधर जाएगा। अगर आप लोग ये गलती करती होंगी तो बराए मेहरबानी ये गलती ना करें। जहाँ आपको लगता है कि सांस रुक जा रही है, मेरी सांस अब इतना लंबा हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो वहाँ पे आप सांस को रोक दें और फिर दोबारा से आप स्टार्ट करें आयत को। ऐसे पढ़ते पढ़ते आप सांस ले लेंगे, अंदर से खींच लेंगी, फिर पढ़ेंगे उसी तरह से। तो इस तरह से गलती है, ये गलती ना करें, क्योंकि इससे नमाज टूट जाती है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, और यही गुजारिश है आप सबसे कि मुझे लगा एक मतलब कि ये बताऊं, ये चीज़ ये गलती होती है अक्सर लोगों से मैं देखी हूँ। मैं कुछ लोगों को अपने आसपास में टोकी भी हूँ ऐसा, तो क्योंकि मैं कहती हूँ तो बोलती हाँ ऐसा मैं पढ़ती हूँ, तो मैं उनको समझाई, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक पे बताना अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इसको मतलब ना बहुत कम मतलब नॉर्मल समझते हैं, नॉर्मल चीज़ समझते हैं कि कुछ नहीं होगा। तो ऐसा ना करें, बल्कि ये गलती कभी भी ना करें। ओके। एंड एक ये भी है कि जो शख्स जानबूझकर नमाज़ छोड़े उसके लिए क्या है, तो मतलब कहा गया है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि नमाज जो जानबूझकर छोड़ दे तो वो काफिर है। तो कुछ उलमाए कराम इस पर इत्तेफाक करते हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर उलमाए कराम का कहना है कि मतलब जो शख्स नमाज छोड़ दे तो वो काफिर है, मगर वो काफिर नहीं, वो वाला काफिर नहीं जो कि ईमान से खारिज हो जाता है। एक होता है ना ईमान से खारिज हो गया, वो वाला काफिर नहीं। ये मतलब एक तरह से इस कुफ्र का माना है झुठलाना, मतलब कि किसी चीज़ को झुठलाना या इनकार करना, ऐसा मतलब झुठलाना यानी कि एक बोलते हैं ना इनकार नहीं, नाफरमानी करना, इस कुफ्र का माना। यानी कि कोई अगर नमाज ना पढ़े तो वो नाफरमान है, वो अल्लाह के हुक्म का नाफरमान है, तो वो उसका अज़ाब उसके हिसाब से मिलेगा, लेकिन वो काफिर नहीं हुआ, है ना। नमाज नहीं छोड़ेगा तो उसका तो अज़ाब मिलेगा ही। लेकिन अगर कोई शख्स ये कह दे कि मतलब नमाज तो ज़रूरी नहीं है ना, नमाज तो फ़र्ज़ नहीं है, या फिर नमाज छोड़ देने से कोई अज़ाब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नमाज छोड़ देने से कुछ अज़ाब नहीं है या कुछ नहीं होगा, मतलब नमाज को वो मतलब इम्पोर्टेंस ना दे या नमाज को वो बेकार चीज़ समझे, उसे एक ज़रूरी एक अल्लाह का हुक्म ना समझे, क्योंकि नमाज तो हम पर फ़र्ज़ की गई है, तो वो उसे उस तरह ना समझे, बल्कि वो नमाज को ऐसे ही हवा में उड़ा दे कि नमाज ना पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ कहे, तो इस तरह इनकार करने वाला वो दायरे इस्लाम से खारिज है, वो काफिर हो जाएगा, है ना। तो आप सबों से गुजारिश है, बहुत ज़्यादा दिल से गुजारिश है कि आप सब नमाज़ कायम करें। नमाज बहुत ज़रूरी हमारे लिए। नमाज पढ़ने से घरों में बेबरकती ख़त्म हो जाती है। नमाज हमें हर हाल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس یہ سوچ لینا ہے آپ نے کہ اللہ رب العزت کو کسی نے نہیں دیکھا ہے ہمارے نبی کے سوا. جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے دیدار کے لیے بلایا تو تحفے میں کیا دیا؟ نماز دیا. وہ کتنا خاص چیز ہے، عبادت ہے نماز، جو اللہ نے اپنے محبوب کو تحفے میں دے دیا. تو اسی تحفے کو ہمارے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے آپ نماز ضرور سے قائم کریں. انشاءاللہ بروز قیامت یہی نماز ہمارے حق میں ضمانت کرے گی، ہمارے مطلب جہنم سے ہمیں بچائے گی انشاءاللہ. سو ابھی میں اتنا کوشش کی بنانے کی. اب کس ٹاپک پہ بنایا جائے آپ سب ضرور مجھے بتائیں، کیونکہ مجھے جو میرے ذہن میں جو آیا میں اس پہ بنا دی اور میں کوشش کی بنانے کی. اب اس میں اب آپ بتائیں کہ کیا اور کیا مطلب ٹاپک ایسا ہو جو جس میں بنا سکوں میں. باقی ملتے ہیں پھر نیکسٹ بلاگ میں. بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب ضرور نماز قائم کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز خدا را اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نئے ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. انشاءاللہ بہتر سے بہتر نالج دینے کی کوشش کروں گی، اور اپنے لائف کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ جاننا چاہیں گی انٹرسٹڈ. مطلب میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بتائیں تو میں بولوں، کچھ دکھاؤں، بتاؤں. آپ لوگ نہیں بولیں گے تو میں ایسے ہی مجھے خراب لگتا ہے نا. تو میں بہتر سے بہتر نالج انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گی. تو آپ سب سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ سب مجھے سپورٹ کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر بھی کریں. پھر ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم.